Now we will check the moderating impact of creativity on the relationship between job redesign and innovative work behavior just for practice. कि अगर आपने मॉडरेशन टेस्ट करना हो या मॉडरेशन हाइपोथेसिस है उसको किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है इन SPSS, तो उसके लिए मैंने इसी को एज अ मॉडरेटर यहाँ पे सेट कर दिया। अब मॉडरेटर की एक खासियत ये होती है, एक क्वालिटी ये होती है कि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को इंटेंसिफाई कर सकता है, स्ट्रेंथन कर सकता है, उसको वीकन कर सकता है, या फिर उसको इवन रिवर्स भी कर सकता है, उसको उल्टा सकता है। अगर इनका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो मॉडरेटर उसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, अगर नेगेटिव है तो उसको ये मॉडरेटर पॉजिटिव भी बना सकता है। या अगर जॉब रीडिजाइन और इनोवेटिव वर्क बिहेवियर का जैसे इस केस में पॉजिटिव है तो क्रिएटिविटी की वजह से ज्यादा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप को ये स्ट्रेंथन करता है। एक मिस्टेक, समटाइम्स ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉडरेशन में हमेशा इस तरह से आपका जो एक फ्रेमवर्क है वो बनाया जाता है, और ये किसी वेरिएबल के साथ इसका इम्पैक्ट नहीं देखा जा रहा होता, ये एक न्यूट्रल वेरिएबल होता है जो कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को कम ज्यादा या उल्टा करता है। रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना जरूरी है आईवी और डीवी के दरमियान। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये टेस्ट करते हैं आईवी और डीवी का डायरेक्ट रिलेशनशिप, और अगर वो इनसिग्निफिकेंट आता है दैट मीन्स हम मॉडरेशन टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा बताता है कि आपके आईवी और डीवी में रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो देयर इज नो चांस कि मॉडरेटर को टेस्ट किया जाए, क्योंकि वो इन दो के रिलेशनशिप के ऊपर इन्फ्लुएंस लेके आ रहा होता है। Let's know about how to analyze the moderating hypothesis in SPSS. Okay. For moderation analysis, I would like to test this hypothesis in process instead of simple regression, क्योंकि उसमें मिनिमम अगर हमारा जैसे मॉडरेटर है वो अगर लो लेवल पे क्रिएटिविटी है, अगर एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी लो हो तो कैसा इम्पैक्ट आता है, और अगर एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी का हायर लेवल हो तो कैसा इम्पैक्ट आता है। तो ये चीजें हमें प्रोसेस में ज्यादा इजीली पता चलेंगी, इसलिए वी नीड टू गो टू एनालाइज एंड रिग्रेशन। और उसके बाद ये प्रोसेस है, ये एक एडिशनल इसके अंदर फीचर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं प्रोसेस में जाके। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये सिंपल सॉफ्टवेयर से ज्यादा कन्वीनियंट है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे वाई वेरिएबल है, आउटकम वेरिएबल जो हमारा डिपेंडेंट है, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एम वेरिएबल है, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे मॉडरेटर या मीडिएटर आएगा। दोनों हम मीडिएशन भी इसमें टेस्ट कर सकते हैं, मॉडरेशन भी टेस्ट कर सकते हैं। मीडिएशन के लिए हमें मॉडल नंबर 4 यूज करना पड़ता है, और मॉडरेशन के लिए हमें मॉडल नंबर 1 यूज करना पड़ता है, जो हमारा केस है उसमें। वरना आप इसके ऊपर गूगल पे अवेलेबल है कि किस टाइप का आपका मॉडल है, तो उसके लिए कौन सा मॉडल यहाँ से आप चूज करेंगे, मॉडल नंबर कौन सा होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली मॉडरेशन टेस्ट करने जा रहे हैं। जॉब रीडिजाइन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे इसको लेके जाएंगे। क्रिएटिविटी हमारा मीडिएटर है, यहाँ पे इनोवेटिव वर्क बिहेवियर हमारा आउटकम या वाई है, यहाँ पे लेके गए हमने। मॉडल नंबर हमने 1 चूज किया, और बूट स्ट्रैप सैंपल हम 5000 यहाँ पे चूज करेंगे। अब ये एक एडिशनल फीचर है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो कलेक्टेड सैंपल है, आप सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं कि इसमें से कितने पॉसिबल सैंपल बना के तुम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करो। तो अगर छोटा सैंपल साइज हो तो उसके लिए आप बूटस्ट्रैपिंग को यूज कर सकते हैं। तो 5000 चूज कर लिया। कॉन्फिडेंस इंटरवल के हाउ मच यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट द रिजल्ट के ये एक्यूरेट रिजल्ट है। ठीक है, कि ऐसा ही होता है। तो हमने पढ़ा है कॉन्फिडेंस लेवल जो है 95% होना चाहिए। 5% हमारा एरर का चांस होता है, जो हम 0.05% रखते हैं ना, तो वो एरर चांसेस होते हैं। तो टोटल 100% में से 5% एरर आया और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। कोवेरिएट्स में आता है कि अगर आप ये चाहते हो किसी वेरिएबल को आपने कंट्रोल करना है किसी भी एक वेरिएबल के लिए, तो आप बताएंगे कि क्या मीडिएटर और
डिपेंडेंट दोनों के लिए कंट्रोल करना है, सिर्फ डिपेंडेंट के लिए करना है, सिर्फ मीडिएटर के लिए कंट्रोल करना है या सिर्फ डिपेंडेंट के लिए कंट्रोल करना है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर रहे किसी को भी, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंट्रोल वेरिएबल्स यूज करना चाहते हैं तो आप उन वेरिएबल्स को, जैसे हम यहाँ पे स्पोर्ट्स में कहते हैं आप चाहते हैं जेंडर का इम्पैक्ट कंट्रोल किया जाए, तो आपको वेरिएबल्स में लिख आएंगे, लेकिन मैं ये नहीं करने जा रही, इसलिए मैं इसको इसमें शिफ्ट नहीं करूँगी। बाकी आपने कुछ नहीं छेड़ना, बस आप जाएंगे ऑप्शंस के अंदर और मीन सेंटर फॉर प्रोडक्ट्स, और उसके बाद जहाँ जहाँ ये मॉडल 1 लिखा हुआ है आप इस तरह से करेंगे। और डेसिमल प्लेसेस, आप कितने डेसिमल तक आंसर अपना उसकी वैल्यूज चाहते हैं आप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद कंडीशनिंग में ओके हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और दैट्स ओके पे हम क्लिक करेंगे। It will take a little bit time, so we have to wait for it. Okay, then we need to go to output sheet. Okay जी, running matrix, that means it is taking time to calculate the results, so we must wait for it. ये calculate कर लिए, उसके बाद we will read the values and interpret them. Processor is ready. Process requires all variables names to be 8 characters or fewer. ओके जी, यहाँ पे हमारे इनोवेटिव वर्क बिहेवियर वेरिएबल जो हैं उनका हमने काफ़ी लंबा नाम रखा हुआ है, तो शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हम उसको IWB करके देखते हैं। ओके, आई जस्ट हैव रिमूव द अंडरस्कोर मीन फ्रॉम द वेरिएबल नेम, क्योंकि वो 8 करेक्टर से ज़्यादा हो रहे थे, उनके लेंथी नेम की वजह से सॉफ्टवेयर वाज नॉट एबल टू कैलकुलेट द रीडिंग। तो बस आपने वो सिंपल सी करेक्शन की, और इसके बाद देखें वेयर वी हैव द टेबल्स। अब इसके पास इसमें काफ़ी ज़्यादा मैट्रिसेस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमें बता रहा है वाई हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज इनोवेटिव वर्क बिहेवियर, एक्स हमारा IV है, JR जॉब रीडिज़ाइन, और क्रिएटिविटी इज द मीडिएटर, सैम्पल साइज इज 264। तो ठीक है, ये ठीक चल रहा है। अब हम जो हमारा इंटरेस्ट होगा यहाँ पे वो आएगा दो वैल्यूज के अंदर। एक तो ये मॉडल समरी में आप यहाँ पे आर स्क्वायर इंक्रीज ड्यू टू इंटरेक्शन, आपने ये चीज देखनी है कि आर स्क्वायर ड्यू टू इंटरेक्शन, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव इम्पैक्ट ऑफ IV एंड मॉडरेटेड टेस्ट कर रहे होते हैं ऑन DV, तो हमने इंटरेक्शन वाली वैल्यू को देखना है, वो जो चेंज इन आर स्क्वायर है, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब ये आ रही है 0.004, मतलब ये कि 0.04% जो है वो चेंज ला रहा है, तो ये बहुत ही नॉमिनल सा चेंज है। तो ये एटलीस्ट 0.01 या इसके आसपास होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बहुत ही माइनर सा चेंज है, बहुत माइनर। प्लस ये कि पी वैल्यू आप देखें अगर तो 0.29 है, ये इंक्रीज कर गई है 0.05 से, दैट मीन्स कि हमारी मॉडरेशन अप्रूव नहीं हुई है। ये वैल्यू 0.05 हो तो फिर आप कहेंगे, या उससे बिलो हो तो आप कहेंगे कि हमारी मॉडरेशन अप्रूव हुई है, या डाटा ने हमारी मॉडरेशन को सपोर्ट प्रोवाइड की है, ठीक है। और आर स्क्वायर चेंज बताएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इम्पैक्ट ऑफ IV एंड मॉडरेटेड ऑन DV कितने परसेंट होगा, ठीक है। तो ये सपोज 0.1 अगर आता है 0.01, तो आप बताएंगे 1% मल्टीप्लिकेटिव इम्पैक्ट है ऑफ IV एंड मॉडरेटेड ऑन DV,
और ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये वैल्यू हमारी 0.05 से एक्सीड कर रही है तो ये इनसिग्निफिकेंट है। हम सिंपली ये कहेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस, हमारी जो मॉडरेशन है वो अप्रूव नहीं हुई है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, अब ये वैल्यूज, ये 0 0 से आप ऊपर देखिए तो ये माइनस वाली वैल्यू आएगी और ये प्लस वाली वैल्यू आएगी। दैट मीन्स कि अगर क्रिएटिविटी का लेवल कम हो तो आपने ये देखना है पी वैल्यू ये भी इनसिग्निफिकेंट है, 0.5 से काफी ऊपर है, और इफेक्ट जो है 0.0016 है। और इसका मतलब ये कि ये इनसिग्निफिकेंट है। क्रिएटिविटी का लो अगर लेवल होगा तो भी उसकी वजह से आईवी और जो डीवी है उनके रिलेशनशिप के ऊपर कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह से क्रिएटिविटी का लेवल अगर हाई हो तो उसकी वजह से भी आईवी और डीवी के रिलेशनशिप के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि पी वैल्यू आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे लोअर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल और अपर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल देख रहे हैं। अगर पी वैल्यू से आपको समझ ना आ रही हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि LLCI और ULCI ये जो है सेम इनका साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें ये माइनस है ये प्लस है, इसी तरह ये भी माइनस है ये प्लस है, तो ये भी इनसिग्निफिकेंस को शो कर रहा है। लेकिन हम अज्यूम करें अगर कि क्रिएटिविटी में यहाँ पे 0.09 है स्कोर, ठीक है, और यहाँ पे हम 0.05 कर लेते हैं सिंपल, या 0.001 या कुछ भी, ठीक है, 0.05 से नीचे वाली, तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लीकेटिव इम्पैक्ट ऑफ creativity and job redesign will bring a decrease, क्योंकि माइनस वैल्यू है ना, bring a significant decrease in innovative work behavior। तो ये इंटरप्रिटेशन है। दैट्स ऑल अबाउट द एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरह से करते हैं। SPSS में मॉडरेशन इसलिए नहीं सिखाई कि उसमें पहले आपको वेरिएबल्स को जो है वो उसमें आपको कुछ चेंजेस करना पड़ती हैं, कुछ दो चार आपके पास ज़्यादा स्टेप्स आते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, और उसके बाद आप मोटिवेशन को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो उसकी बजाय एक एफिशिएंट मेथड हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो आई प्रेफर टू यूज़ दिस मेथड जो कि प्रोसेस का है। मीडिएशन भी इसी में रन की जा सकती है, वो किस तरह से हो सकता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो इंटरेक्शन टर्म मैंने यहाँ पे डेवलप नहीं की, क्योंकि प्रोसेस के अंदर हमने सिर्फ वहाँ पे जो है वो कमांड देनी होती है, मॉडल चूज करना होता है, मॉडल 1 चाहिए तो हमारे पास रिजल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं। अदरवाइज हमें इंटरेक्शन टर्म डेवलप करना पड़ती है, जो कि थोड़ा थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी प्रोसेस। जी, तो दैट्स ऑल अबाउट।